हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड एस्काडा के चैप्टर 5 का टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इन एस्काडा सिस्टम इस टॉपिक को देखेंगे। इसके पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हमने सिलेबस के अनुसार आपके जो भी टॉपिक थे सिलेबस में वो बता दिए हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इन एस्काडा सिस्टम, मतलब कि एस्काडा सिस्टम में कितने प्रकार के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। इसके अलावा भी जो भी टॉपिक है हम इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही देखेंगे इस वीडियो में, ताकि ये आपका चैप्टर जो है इसी वीडियो में हम समाप्त कर दें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम इसके सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। सिलेबस देखिए, चैप्टर नंबर 5 है एस्काडा। ये 10 पीरियड का आपका चैप्टर है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन, एस्काडा का इंट्रोडक्शन बता दिया है, रोल ऑफ एस्काडा इन डिस्पैच सेंटर ये भी बता दिया है, ऑपरेटर कंसोल और वीडियो, ये सब टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। तो आज के सेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इन एस्काडा सिस्टम, आरटीयू एमटीयू, ये जो टॉपिक हैं आरटीयू और एमटीयू, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एमटीयू से क्या तात्पर्य है, फिर आरटीयू से क्या तात्पर्य है। डेटा लॉगर, रिपोर्ट जनरेशन, रिपोर्ट एनालिसिस एंड एक्शंस। तो देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम कंप्लीट कर पाते हैं इस वीडियो में। जहाँ तक आरटीयू और एमटीयू को भी इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इन एस्काडा सिस्टम। पिछले वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि एस्काडा की सहायता से, मतलब एस्काडा सिस्टम की सहायता से हम किसी भी दूर स्थित कोई भी इंडस्ट्रियल कंपनी हो या कोई भी कार्य हो, उसको अब एक ही स्थान पर बैठकर मॉनिटर कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए कम्युनिकेशन चैनल की आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों को पता होगा, आप अगर कहीं पर भी बैठे हैं एक स्थान पर, तो एक स्थान पर मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ है, दूसरे व्यक्ति यहाँ है, तो इनके बीच अगर हमको कोई भी कार्य करना हो, मॉनिटरिंग का कार्य करना हो या कॉल से बात करना, तो इसके लिए हमको क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हम बात कर पाते हैं। तो इसी प्रकार एस्काडा सिस्टम में भी क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसकी सहायता से हम दूर स्थित मॉनिटर कार्य को ऑपरेटर आसानी से परफॉर्म करते हैं। मतलब जो भी ऑपरेटर होता है वो कम्युनिकेशन चैनल की सहायता से किसी भी दूर स्थित जो भी मॉनिटरिंग का कार्य होता है उसको आसानी से परफॉर्म कर सकता है। अब बात आती है कि एस्काडा सिस्टम में कितने प्रकार के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। तो एस्काडा सिस्टम में 2 प्रकार के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, सिंगल चैनल होता है और मल्टी चैनल होता है। अब बारी बारी से हम देखेंगे कि सिंगल चैनल क्या होता है और मल्टी चैनल क्या होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कम्युनिकेशन चैनल। तो जिस प्रकार से हम देखिए, आप लोग जानते होंगे कि अगर हम एक स्थान पर बैठे हैं, कहीं दूर स्थान पर उस चीज़ को हमको करना है तो हमको एक कम्युनिकेशन चैनल की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार एस्काडा सिस्टम का भी यही कार्य होता है कि हम दूर स्थित इंडस्ट्रियल कंपनी हो गया, कुछ भी हो गया, उनको मॉनिटर करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल की आवश्यकता होती है। और एस्काडा सिस्टम में कम्युनिकेशन चैनल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल चैनल और मल्टी चैनल। अब हम देखते हैं कि सिंगल चैनल क्या होता है। देखिए, सिंगल चैनल जो है, सिंगल चैनल के अंतर्गत इसमें सेंसर, सिग्नल कंडीशनर, सैंपल और होल्ड सर्किट, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर और एक स्टोरेज डिवाइस पीसी प्रिंटर सम्मिलित होते हैं। देखिए, सेंसर जो होता है सिग्नल कंडीशनर से कनेक्ट होता है, सिग्नल कंडीशनर जो होता है सैंपल से, और एडी फिर पीसी से। इसमें क्या होता है, सेंसर से प्राप्त सिग्नल जो होता है चैनल से होते हुए, सेंसर सिग्नल प्राप्त चैनल से होते हुए कन्वर्जन किए जाते हैं। और देखिए, इसमें आउटपुट को स्टोरेज या कंप्यूटर डिवाइस को दिया जाता है। कहने का मतलब जो यहाँ पर डायग्राम दिखाए हैं, कम्युनिकेशन चैनल जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस डायग्राम को आप जरूर बना दीजिएगा, इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। सेंसर से प्राप्त जो भी सिग्नल होता है वो चैनल से होते हुए कन्वर्जन किए जाते हैं और आउटपुट को स्टोरेज या कंप्यूटर डिवाइस को दिया जाता है। देखिए, ये चीज़ें जो है आपको लोगों को कम समझ में आएगी क्योंकि ये बहुत ही नया शब्द है और पीएलसी सब्जेक्ट जो भी है वो नया जुड़ा है। तो आप जब 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे आपके समझ में आने लगेगा। अब बात करते हैं मल्टी चैनल का। ये मल्टी चैनल थोड़ा सा कठिन है। देखिए, मल्टी चैनल आप लोगों ने सेकंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें मल्टीप्लेक्सर होता था, मल्टीप्लेक्सर। तो इसमें मल्टीप्लेक्सर का उपयोग करके एक मल्टी चैनल डेटा एक्विजिशन सिस्टम डिजाइन किया जाता है। इसमें 5 सेंसर होते हैं। देखिए, सेंसर 1, सेंसर 2, सेंसर 3, सेंसर 4, सेंसर 5। और देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है, इसमें देखिए जो लिखा गया है, सेंसर 1 से क्या कनेक्ट रहता है, सिग्नल कंडीशनर 1 कनेक्ट रहता है, सिग्नल कंडीशनर 2, सिंगल कंडीशनर 3, ऐसे सिग्नल कंडीशनर 5 कनेक्ट रहता है। और ये पूरा जो सिस्टम है आपका, ये मल्टीप्लेक्सर से कनेक्ट रहता है। अब देखिए, आपका अगला टॉपिक है डेटा लॉगर। इसको बहुत अच्छे से समझिए, ये भी एग्जाम में आ सकता है। डेटा लॉगर क्या होता है? देखिए, डेटा लॉगर की अगर डिफिनेशन की बात करें तो डेटा लॉगर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है
जो समय के साथ डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब अगर एक एग्जाम्पल समझाए कि कितने समय पर कौन सा चीज़ ऑपरेट हुआ, कितने समय पर, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, एक इंडस्ट्रियल कंपनी है, उसमें कोई मोटर लगा है, ठीक है, इसमें कोई मोटर लगा है, तो मोटर मतलब कि कितने समय पर ऑफ चालू हुआ और कितने समय पर बंद हुआ, मतलब समय के साथ अगर डेटा को स्टोर करना हो तो हम डेटा लॉगर का या फिर डाटा लॉगर का उपयोग करते हैं। अब देखिए डेटा लॉगर जो है, डेटा लॉगर क्या करता है, डेटा लॉगर प्लांट से जनरेशन प्लांट, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट होता है या फिर पावर प्लांट होता है, वहाँ से डाटा को कलेक्ट करता है। देखिए पहले के समय, अब यहाँ से जो आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा डेटा लॉगर का रियल मीनिंग, इसका अर्थ क्या होता है, आप इसको इमेजिन भी कर पाएंगे। देखिए पहले के समय में क्या होता था कि यदि कोई इन्फॉर्मेशन हमको कलेक्ट करना होता था तो उसके लिए हमें मीटर तक जाना पड़ता था। कहने का मतलब अगर यहाँ पर आपका पावर प्लांट है, यहाँ पर कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो एक व्यक्ति को इस मीटर तक हमको क्या होगा, जाना पड़ेगा उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, मतलब कितना यूनिट बिजली खपत हुआ या फिर जो भी आपको डाटा कलेक्ट करना होगा तो उस स्थान तक हमको जाना पड़ेगा। लेकिन पहले के समय में ये होता था, लेकिन अब क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पर पहले के समय में यदि कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता था तो उसके लिए हमें मीटर तक जाना पड़ता था और इसकी रीडिंग को कलेक्ट करना पड़ता था। इसके लिए कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती थी जो कि रीडिंग को पढ़ने और कलेक्ट करने में सक्षम हो, मतलब उस प्रकार की एक ऑपरेटर की भी आवश्यकता होती थी, तो कि जो ऐसा व्यक्ति जो रीडिंग को भी पढ़ सके। देखिए लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, सब कुछ डिजिटल हो गया है और पावर प्लांट से डाटा को कलेक्ट करने के लिए डेटा लॉगर का उपयोग किया जाता है। हमारे कहने का मतलब, समझाने का मतलब यही था कि अगर हमको, देखिए पहले क्या होता था, यही होता था कि अगर डेटा को कलेक्ट करना है तो उस स्थान तक हमको जाना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या हुआ, सब कुछ डिजिटल हो गया और पावर प्लांट से डाटा को कलेक्ट करने के लिए डेटा लॉगर का प्रयोग किया जाता है। देखिए डेटा लॉगर होता क्या है, डेटा लॉगर में एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है जो कि प्लांट से डायरेक्ट डाटा को कलेक्ट करता है। अब इसके प्रयोग से क्या होता है, देखिए इसके प्रयोग से एक्यूरेसी बढ़ जाती है। कहने का मतलब अगर कोई ऑपरेटर अगर उस पावर प्लांट या फिर जो भी प्लांट हो वहाँ पर जाकर डाटा को कलेक्ट करेगा तो पॉइंट में समथिंग या कुछ मिसिंग हो जाएगा उससे, लेकिन अगर डिजिटली या कम डेटा लॉगर की सहायता से होता है तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है और फिर क्या होता है, इसमें कार्य भी तेज़ी से होता है। यह प्लांट से डाटा कलेक्ट करता है और स्टोर करता है, इसका प्रयोग हम फ्यूचर में करते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल, मतलब इसको हैंडल करना काफ़ी आसान होता है। इससे क्या करता है, टाइम की भी कम बचत होती है। इट रिड्यूस मैन पावर, इससे मैन पावर मतलब अधिक श्रमिक की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो उम्मीद है आपको डेटा लॉगर समझ में आ गया होगा कि डेटा लॉगर होता क्या है। अब बात करते हैं डेटा लॉगर कौन कौन सी चीज़ को माप सकता है। डेटा लॉगर देखिए टेम्परेचर को माप सकता है, पीएच बैलेंस को, ह्यूमिडिटी को, नमी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है उसको, वोल्टेज को, करंट को, प्रेशर को और पल्स मतलब कि तरंगों को माप सकता है। अब बात करते हैं डेटा लॉगर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए डेटा लॉगर जो है आपका वायरलेस भी हो सकता है तथा स्टैंड अलोन भी हो सकता है। स्टैंड अलोन का मतलब होता है स्टोर डाटा विच कैन बी रिवाइव्ड लेटर ऑन अ पीसी, और वायरलेस भी आपका हो सकता है। अब डेटा लॉगर के एप्लीकेशन को देखते हैं। डेटा लॉगर का एप्लीकेशन जो होता है फूड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन होता है, मेडिकल एप्लीकेशन मतलब कि चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उद्योगों के अनुप्रयोग में होता है, और CR100100X करके है, या शायद CRT करके ऐसा मॉनिटर होता है, इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि रिपोर्ट जनरेशन क्या होता है। शायद 2-3 टॉपिक और बचा है, इसके बाद R2 M2 भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।